सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय का 6वां पाठ, जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम मतलब घर, शून्यम का मतलब शून्य, जहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है, उसको शून्य कहेंगे। सुताम का अर्थ होता है पुत्री। सुताम यानी पुत्री, विना यानी बिना। पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि पुत्री के बिना यानी बेटी के बिना घर सूना रहता है। पुत्री के बिना घर क्या रहता है? सूना रहता है। तो देखिए, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। देखो, हम देखते हैं कि समाज में क्या होता है। अगर लड़की हो रही है तो उसके लिए हमारा दृष्टिकोण अलग होता है और लड़के के लिए हमारा दृष्टिकोण अलग होता है। हर कोई ये चाहता है कि उनके यहाँ पर बेटा हो, और इस इच्छा से जन्म से पहले ही बच्चे के लिंग का परीक्षण करवा लिया जाता है। अगर पेट में, गर्भ में अगर लड़की पल रही है तो फिर उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसको कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान समय में यह पाप हो रहा है। इसी को यहाँ पर दर्शाने के लिए ये पाठ दिया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति कैसे अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए आदेशित कर रहा है। उसको बोल रहा है कि लिंग परीक्षण कराओ, और अगर लड़की है तो उसको गिरा दो। गिराने का मतलब एक तरह से उसकी हत्या कर दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्म का अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, यानी शालिनी ग्रीष्मावकाश अर्थात गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है। शालिनी गर्मियों के अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे सभी, प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, तस्याः उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं, परम लेकिन, तस्याः उसकी, भ्रातृजाया का अर्थ क्या होता है? भाभी। भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी। उदासीना इव दृश्यते, उदासीन इव यानी तरह, दृश्यते यानी दिखाई देती है। अर्थात सभी लोगों ने प्रसन्न मन से उसका स्वागत किया, स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी थी वो थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी। तो शालिनी पूछती है भाभी से कि भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। भाभी, चिंतित दिखाई दे रही हो, यानी किसी प्रकार की चिंता है, शायद चिंता दिखाई दे रही है, चिंतित दिखाई दे रही हो, चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है? तो माला कहती है, उसकी भाभी का नाम क्या था? माला। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए, त्वदर्थम का मतलब तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि यानी लेकर आऊँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। कोई भी गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम उसको चाय पानी कॉफ़ी आदि के लिए पूछते हैं ना, तो ऐसा इसने भी किया कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। शीतल पेयम चायम वा,
शीतल पेय अथवा चाय, यानी ठंडा लेकर आऊँ या चाय लेकर आऊँ। तो शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना यानी अब, तू यानी तो, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, यानी अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रो यानी रात्रि में, सर्वे सभी, सह यानी साथ, भोजनमेव भोजन ही, करिष्यामि यानी करेंगे। मैं रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूँगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन करते समय भी, मालायाः माला की, मनोदशा मनोदशा, स्वस्था न प्रतीयते स्म ठीक नहीं लग रही थी, परम सा लेकिन वह, मुखेन मुख से, किमपि न उक्तवती कुछ भी नहीं बोलती है। माला की जो मनोदशा थी वो ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश बोलता है भगिनी शालिनी, अरे बहन शालिनी, दिष्टया, दिष्टया मतलब होता है भाग्य से, बाई लक, त्वम समागता, तुम आ गई हो। अरे शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य यानी आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एका एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मतलब बैठक, मीटिंग, सहसेव यानी अचानक ही, निश्चिता यानी निश्चित की गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही क्या कर ली गई, निश्चित कर ली गई। अद्येव आज ही, मालायाः माला के, चिकित्सकया सह मेलनम समय निर्धारित है। और माला का जो चिकित्सक है, माला की जो डॉक्टर है, उसके साथ मिलने का समय निर्धारित किया गया है। त्वम मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सकाम प्रति गच्छ, चिकित्सक के पास जाओ, तस्याः उसके, परामर्शानुसारम परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जो उचित हो, तद संपादय वैसा करो, जो उचित हो वैसा करो। ठीक है, जो उचित हो वैसा करो। तो आगे देखो क्या है। शालिनी किम अभवत भ्रातृजायाः स्वस्थम समीचीनम नास्ति। किम अभवत, क्या हुआ, भ्रातृजाया यानी भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समीचीनम का अर्थ होता है ठीक। अहम तु यह प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो यह प्रवृत्ति कल से लेकर, पश्यामि देख रही हूँ, सा वह, स्वस्थ न प्रतिभाति नहीं लग रही है, इति प्रतीयते स्म ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो कल से देख रही हूँ कि वह क्या नहीं लग रही है, स्वस्थ नहीं लग रही है। ठीक है, तो आगे देखो राकेश क्या कहता है। राकेश कहता है चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। तो माला शालिनी च चिकित्सां प्रति माला शालिनी च, माला और शालिनी, चिकित्सां प्रति चिकित्सक की ओर, गच्छन्तो जाते हुए, वार्तां कुरुत बातचीत करती हैं। शालिनी कहती है कि बहुत क्या हुआ, भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, कौन सी समस्या है। तो माला कहती है शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मैं मासत्रयस्य यानी 3 महीने का, गर्भम गर्भ, स्वकुक्षो यानी अपनी कोख में, कोख मतलब पेट, धारयामि यानी धारण करती हूँ। अर्थात यह अपनी स्थिति के बारे में बताती है कि मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षणम कार्ये, लिंग परीक्षण करवाऊं, कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयम, और यदि कोख में क्या है, कन्या है, अगर लड़की है मतलब जेंडर टेस्ट करवाऊं, और अगर पेट में क्या है, लड़की है, तो उसको मैं क्या कर दूं, गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, यानी बहुत बेचैन हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतितुम कथम प्रभवती,
भाई ऐसा कैसे सोच सकता है? भाई ऐसा कैसे सोच सकता है? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा। अगर पेट में शिशु कन्या है, मान लो अगर पेट में क्या है, शिशु कन्या है, तो क्या वह मारने योग्य होती है या हत्या करने योग्य होती है? जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो घोर पाप है। कृत्यम इदम यानी यह कार्य, जघन्यम यानी घोर, ठीक है। यह कार्य कैसा है? घोर पाप वाला कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि। सह तव शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशोः वधार्थम, शिशु की हत्या के लिए चिंतयति यानी सोच रहा है। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहा है। त्वं तूष्णीम तिष्ठति, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं उनसे क्या करूँगी? बात करूँगी। तो संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाले, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्ते, और कपड़े बदलकर, परिवर्ते यानी बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति, और भवानी की वंदना करता है। भवानी कौन? माँ दुर्गा, उसकी वंदना करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, और इसके बाद चाय पानी के लिए क्या होते हैं? सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा। माला, तुम चिकित्सक के वहाँ गई थी, क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर ने क्या कहा? तो माला मौनमेवाश्रयति, माला चुप ही रहती है। माला कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। तदेव क्रीडंती, तभी क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात्, उससे चाकलेहम, चॉकलेट याचते यानी मांगती है। पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और उनसे क्या लेती है? चॉकलेट मांगती है। तो राकेश अंबिकायाम लालयति, राकेश अंबिका का क्या करता है? खूब लाड प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम उसको, क्रोड़ात गोद से, अवतारित यानी उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टया उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः, भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है, ये जानना चाहते हो तुम? किमर्थम, किस लिए? क्षणमासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, क्षणमासानंतरम, क्षण का मतलब होता है 6, मासानंतरम यानी महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयाश है, समय से पहले किस लिए यह प्रयास, या ये प्रयास तुम समय से पहले क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? तो राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे, हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, अंबिका पुत्री के रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, और अब एक पुत्र की क्या है? आवश्यकता है। तुम तो जानती हो कि ऑलरेडी क्या है, एक बेटी अपने यहाँ पर है, और अब मैं क्या चाहता हूँ? एक लड़का चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, शालिनी कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, और यदि कोख में क्या है? पुत्री है, तो चेत हंतव्या, वह मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वं, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेश, न हत्या तू, नहीं नहीं, हत्या नहीं। तो शालिनी, तरही किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो बताओ फिर ये घृणा योग्य कार्य को तुम क्या कहोगे?
सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान। तुम सब कुछ भूल गए कि हमारे पिता ने, जनक यानी पिता, कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियो, पुत्री और पुत्र के बीच में विभेदम न कृतवान, अंतर नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दे देते थे। आत्मा वे जायते पुत्रम, यानी पुत्र में क्या होती है, पिता की आत्मा होती है, पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्री भी क्या होती है, पुत्रियां भी क्या होती है, पुत्र के समान ही होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो, आराधना करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्याः शक्त्या तिरस्कारम करोषि, किमर्थम किस लिए, उत्पादिन्या यानी उत्पादन करने वाली, शक्त्या शक्ति का, तिरस्कारम तिरस्कार करोषि कर रहे हो, किस लिए तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच आ गई है। इदम चिंतित्वे, यह सोचकर अहम मैं कुंठिता अस्मि, कुंठिता यानी बहुत बेचैन हो रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। तो राकेश कहता है भगिनी बहन, वीरम वीरम छोड़ो छोड़ो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपराध क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, और लज्जित हूँ। अध्ये प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने पि न चिंतिष्यामि। अध्य प्रवृत्ति, आज से लेकर, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम ऐसा घटिया, ऐसा गिरा हुआ, कार्यम कार्य, स्वप्ने अपि सपने में भी, न चिंतिष्यामि सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी हैं, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतितम चिंतनम प्रति पश्चातापग्नम अस्मि, मैं अपने गिरे हुए कार्य के लिए, गिरी हुई सोच के लिए बहुत ही पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ, या बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं किस प्रकार भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जहाँ पर, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, पूजा होने का मतलब सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, अर्थात स्त्रियों को तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, सर्वास्तत्र फला क्रिया, वहाँ पर सभी जो क्रियाएं होती हैं वो निष्फल होती हैं, यानी कोई भी कार्य क्या नहीं होता है, सफल नहीं होता है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, या फिर पितुर्दश गुणा यानी पिता से 10 गुणा, मातेति यानी माता होती है, अर्थात जितना पिता होता है ना, उससे 10 गुना बढ़कर किसको बताया गया है, माता को बताया गया है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शित भगिनी, तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग, सही मार्ग दिखाया गया बहिन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुअसि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। तो शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। त्वम मन से अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयोयम, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ, आओ। सर्वां चिंता त्यज आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, भाभी आओ, सब चिंताओं को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षा के लिए, तस्याः पाठने, उसकी पढ़ाई के लिए, दत्तचित्त होकर, एक तरफ से पूरी तरह से मन लगाकर रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो यानी बेटी बचाओ। पुत्रीम रक्ष यानी बेटी बचाओ। पुत्रीम पाठिए, और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार्यस्य, इति यह सरकार की घोषणेयम, घोषणा का, तदेवं तभी, सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की
सरकार की जो घोषणा है वह तभी सार्थक होगी यदा जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यह सोचेंगे या चिंतन करेंगे यथार्थ रूपम करिष्यामि और यथार्थ रूप में करेंगे। या जो गार्गी श्रुत चिंतने वेद आदि के चिंतन में, नृपनेय पांचालिका विक्रमे और वीरता में, पांचालिका मतलब द्रौपदी, वीरता में द्रौपदी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे शत्रुओं का संहार करने में लक्ष्मी, गगन विज्ञानांगणे कल्पना अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला, इंद्रोद्योग पथे उद्योगों के क्षेत्र में इंदिरानुई, खेल जगती ख्याति व साइना और खेल जगत के क्षेत्र में साइना नेहवाल, सेयम वह यह स्त्रियां हैं, सकलासु सभी, दिक्षु यानी दिशाओं में सबला यानी बलशाली, सर्वे सभी, सोहतसाताम हमको क्या करती हैं, उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। यानी ये उन महिलाओं के नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में महिला के सम्मान को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ अपना। इस वीडियो को देख करके पाठ को समझने की पूरी कोशिश करना। धन्यवाद।